असित नाथ। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने मित्र असित नाथ का। आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। और आज हमारे साथ आदरणीय शिवपूजन झा जी हैं। आदरणीय इसलिए जोड़ा क्योंकि काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं जब पत्रकारिता में आया, हमारे जैसे लोग जब पत्रकारिता में आए तभी ये पुराने पत्रकार हो चुके थे। तो हम लोगों से सीनियर रहे हैं पत्रकारिता में। भारत के कई बड़े न्यूज़ चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन्होंने काम किया है और आपने इनको कई बार टीवी पर देखा भी होगा। काफी कुछ इनसे हम लोगों ने सीखा है। हाल के दिनों में पिछले कुछ वर्षों से ये पत्रकारिता अब नहीं कर रहे हैं, ये हमारे आपके जीवन पर काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं पानी पर। पानी बिना हम में से कोई जिंदा नहीं रह सकता, कोई जीव जंतु हो, हम आप तमाम लोग। लेकिन हम जो पानी पी रहे हैं, क्या वो पानी हमारे जीवन के लिए सुरक्षित है? कहीं हमारा पानी ही तो हमारे जीवन को छोटा नहीं कर रहा है, कहीं हमारा पानी ही तो कई बीमारियों का कारण नहीं है। भारत वैसे भी दुनिया में सबसे अधिक कैंसर मरीजों का देश हो चुका है, तो क्या कोई संबंध पानी का भी है कैंसर से? ये लगातार उस पर काम कर रहे हैं और सच्चाई है कि हमने अपनी हवा को, अपने पानी को, अपनी मिट्टी को, सबको अपना दुश्मन बना लिया है। तो इस स्थिति में हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, जीवन का आकार कैसे बड़ा कर सकते हैं, आप लगातार इस पर काम कर रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत आभार आपका कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हम सबका जीवन बचाएगा। बड़ी मुश्किल दौर से दुनिया गुजर रही है और हिंदुस्तान तो खैर कैंसर की राजधानी हो चुका है। कहाँ से आइडिया आया, क्या काम आप कर रहे हैं? ये देखिए, जो प्रश्न है इसका कोई छोटा सा जवाब तो दे नहीं पाऊंगा। तकरीबन 5-6 साल से रिसर्च कर रहा हूँ इस विषय पर और मैं आपके प्रश्न का जवाब एक सवाल से ही देना चाहता हूँ। हमारे पूर्वज की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी और पिछले 20-25 साल में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस आया, तो फिर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? मेडिकल साइंस ने बहुत तेजी से तरक्की की, बहुत एडवांस किया, लेकिन इसके बावजूद क्या डायबिटीज, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, थायराइड, कैंसर, ओबेसिटी, किडनी रीनल डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, बहुत लंबी लिस्ट है ना। और इन बीमारियों को हम क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से तो नहीं है। अब ये लाइफस्टाइल डिजीज का कारण क्या हुआ? कारण हुआ कि हमने अपने आप को कन्फाइन किया एक तो एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में, दूसरा आज आपकी तारीख में देख रहे होंगे कि हर घर में एक रिवर्स ऑस्मोसिस का सिस्टम है। तो दुनिया में रिवर्स ऑस्मोसिस बैंड है। यहाँ पे बड़े सख्त निर्देश दिए गए, इसके बावजूद धड़ल्ले से हर जगह चल रहा है। पानी एक मूल कारण है। वजह मैं आपको बताऊं कि आपके शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी है? 70% हिस्सा पानी है। हमने अपने पानी को ही विषाक्त कर दिया, उसी को जहर बना लिया, उसी को जहर, दुश्मन अपना बना लिया, दुश्मन, पूरी तरह से दुश्मन बना दिया। अगर मैं आपको कहूं कि गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार में। आज की तारीख में कहा जा रहा है कि पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस ट्रेनें निकल रही है। वजह है तो आप इसे समझिए, लॉजिकली सारी चीजें बहुत साइंटिफिक। हरित क्रांति का सबसे लंबा दौर देखा पंजाब। हाँ। आपको एक्स मात्रा में पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना था, लेकिन पैदावार अच्छी हुई। आपने सोचा एक्स से 2x फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस्तेमाल। ये हुआ क्या? ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कहाँ चला गया? परकोलेट करके अंडरग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर दिया। अभी हाल में रिपोर्ट आई थी कई नहरों की, पंजाब के कई नहरों की पानी पूरी तरह से विषाक्त है। तो फ्लोइंग वाटर है, पूरी तरह से विषाक्त, बहता हुआ पानी, बहता हुआ। आपने एक रिपोर्ट ये भी पढ़ी कि कोरोना काल में गंगा का पानी पीने योग्य हो गया। और गंगा का पानी में आपके दर्शकों को बता दूं कि दैट इज द बेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। एक वीडियो वायरल हुआ था ना, संगम में, पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, एक वीडियो वायरल हुआ था ना, तकरीबन 9-9.5 pH वैल्यू का आया। pH क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन उसमें मौजूद है। गंगा का पानी सड़ नहीं रहा। तो मैं बात बहुत लंबी ना करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब में कैंसर के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, डायबिटीज के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। मैं सारी बीमारियों पर आऊंगा। एक बहुत बड़ी रिसर्च है
किताब के फॉर्म में है, और मैं गुजारिश करूंगा आप इसको मंगा सकते हैं तो जरूर मंगा करके पढ़ें। ये लिविंग कैंसर नॉट पीपल। कैंसर को मारने की बात की जा रही है, आदमी को नहीं। आज के इलाज की जो पद्धति वो आदमी को मारता है, कैंसर को नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े एक्सपर्ट है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, डायरेक्टर ऑफ द अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट। ठीक, हमारे अपने विषय पे ये छठा चैप्टर का 176 पन्ना, कुछ चीजें मैंने अंडरलाइन कर रखी है और मैं पढ़ता हूँ आपके दर्शकों के लिए। 1 glass of ionized water can hydrate your body better than gallons of any other water. मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। Ionized water alkalizes your body better than the only other method, eating 100% organic and raw vegetarian diet. अब मैं आता हूँ कुछ बीमारियों पर जिसका इलाज कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, जापान और बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इलाज हो रहा है। पूरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में इस चीज को रख सकता हूँ आपके समक्ष। आपने नवजोत सिंह सिद्धू का वो देखा होगा ना, एक चेंज डाइट से वो 40 दिन का जो दिया गया था कि 40 दिन में मैडम सिद्धू शायद खा रहेंगी, वो हेल्दी हो रही है। कुछ चेंजेस तो किया होगा ना। ठीक, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चाहे लाख उनके पीछे पड़ जाए, प्रूव योर क्लेम, प्रूव योर क्लेम। द ओनली क्लेम इज दैट 1.5 महीने उनको बोला गया था, सर्वाइविंग। उनको बोला गया था कि 1.5 महीने बमुश्किल टाइम के लिए स्टिल सर्वाइविंग। अब देखिए क्या बीमारियां बढ़ी हैं आज की तारीख में। कैंसर बढ़ा, ओबेसिटी बढ़ी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, किडनी रीनल डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, एसिडिटी की समस्या हर घर की समस्या हो चुकी है। ये समस्याएं बढ़ी हैं या घटी हैं? मैंने ऐसे घरों को भी देखा है जहां पर कि सुबह भी गैस का टैबलेट कंज्यूम हो रहा है, शाम को भी गैस का टैबलेट कंज्यूम हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है? ये लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक। और यहीं पर एक चीज का जिक्र हो रहा है, तेरे मायने कि आयनाइज्ड वाटर, बार बार ये डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट साहब जिक्र करें, आयनाइज्ड वाटर है क्या? पहले तो था, हमको सुलभ था, हमारी बहती हुई नदियों में ये पानी था, हमारे कुओं से निकलता था ये पानी। आज हम डीप बोरवेल करके एक ऐसा पानी निकाल रहे हैं, उसको आरओ के माध्यम से फिल्टर कर रहे हैं, वो डीमिनरलाइज पानी हो रहा है। वो पानी कर क्या रहा है? हमारे शरीर में जाकर के हमारी शरीर से मिनरल निकाल के पहले अपने आप को परिपूर्ण कर रहा है। हमारे पूर्वजों की हड्डी ज्यादा मजबूत हुआ करते था, हमारी हड्डी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी हमारे शरीर से कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे एसेंशियल मिनरल्स की चोरी कर रहा है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड का एक वन ऑफ द टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट्स वो कह रहा है कि आयनाइज्ड पानी से ये सारी बीमारियों का इलाज संभव है, संभव है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसको बहुत लेमैन के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। बारात में गाँव कभी जाते हैं और जिक्र सुनते हैं कि उस कुएं का पानी पी लीजिए, अपच की जो स्थिति भी है उसमें सुधार हो जाएगा। 1-2 ग्लास पानी पी लेते हैं और जो जितना दबा के खाए रहते हैं वो बच जाता है। गाँव में आपने ऐसा भी देखा होगा, किसी के घर के आंगन में एक कुआं है या हैंडपंप है, उसके पानी से दाल बहुत जल्द हाँ। इलाका तो एक ही है, हाँ। कुछ तो बात होगी। हाँ। आपने सुना होगा भाई प्योर वाटर है या डर्टी वाटर है। आपने कभी सुना है लिविंग वाटर और डेड वाटर भी होता है? अगर मैं कहूँ गंगा का पानी लिविंग वाटर है और जो अंडरग्राउंड वाटर आप निकाल रहे हैं वो डेड वाटर है, शायद बता सुना, बड़ा हास्यास्पद है। मैं पहली बार ये सुन भी रहा हूँ, लिविंग वाटर और डेड वाटर। 2-4 और सवाल आपके जहन में मैं खड़े करता हूँ। उत्तराखंड में क्या डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा है, खास करके अपर रीचेस में, जहाँ पर लोग आज भी वो महिला एक मटका लेकर के जाती है। ऊपर का जो इलाका है, मैं तो गया हूँ वहाँ, और ऊपर का जो इलाका जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ आमतौर पर हम आपसे ज्यादा स्वस्थ लोग मिल जाते हैं। वो स्रोत का पानी पीते हैं। वो पानी हिमालय का जो होता है वो लिविंग वाटर, वो आता है, वो स्रोत का पानी है। और कुछ स्रोत आपको बहुत ट्रैवल किए, कुछ स्रोत ऐसा भी तो आपको दिखता होगा कि आप हाथ में पानी लेते हो बिल्कुल सफेद सा पानी, हाँ, वो तो अद्भुत पानी है। वो क्या होता है? वहाँ तो इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जाए, दिखाया जाए वहाँ तो इतना अच्छा पानी है। लिविंग वाटर क्या है, डेड वाटर क्या है। और अभी जो है मैं तो आपको बताऊं, मैंने वहाँ पहाड़ी नमक भी देखा है, तोड़ के अपने हाथ से। ठीक, ये आपके घर का आरओ का पानी है। हाँ। मैं बताऊं ये लिविंग है या डेड है, ये आपको स्वस्थ कर रहा है या ये बीमारी फैला रहा है। ठीक, अच्छा मैं इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। अगर आपका पानी लिविंग है यानी कि नेगेटिव चार्ज का है, मेडिकल टर्म में नेगेटिव तो ठीक होता है ना, ठीक, कोरोना नेगेटिव। एक थ्योरी मैंने नहीं दी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जैसे आपने बताया मैं पत्रकार हूँ, तो किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने की एक आदत है। और जब तक उसके डीप डाइविंग नहीं करूंगा उस विषय में, तब तक ऐसे ही कैसे मान, ठीक, ऐसे नहीं मान सकता। बिल्कुल डीप डाइविंग करने की आवश्यकता है। अमेरिका के बहुत बड़े
डॉक्टर जेरी रेनाल्ड साहब, उनकी थ्योरी है हीलिंग इज वोल्टेज, किताब भी लिखी है, आप गूगल करें उसको सर्च करें। सीधे कहते हैं कि नया सेल बनाने के लिए, इंसान के शरीर में नया सेल जनरेट करने के लिए -50 मिलीवोल्ट का पावर चाहिए। कहां से आप पावर लाएंगे? हम तो एसी चला करके बैठे हुए, जनरेट कुछ तो कर ही नहीं रहे। हमारा खान पान भी क्या कर रहे हैं, पिज्जा बर्गर से लेकर के कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और जितनी भी ये चीजें हैं, मैं भी टेस्ट के माध्यम से सब पॉजिटिव चार्ज की हैं, जो आपको थका रहा है, आपके सेल को कहीं ना कहीं वो निष्क्रिय कर रहा है, लगातार निष्क्रिय कर रहा है। आंवला कितना कंज्यूम हम कर रहे हैं, हरी साग सब्जी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और गंगा के समकक्ष जो जल है उसका हम कितना सेवन कर रहे हैं। हमने तो बोतल बंद पानी को यूं खोला, ये सोचते अगर मैं वो मैक्सिमम पानी जो बाजार में आपको 20 रुपए लीटर मिल रहा है वो पूरी तरह से एसिडिक है, और भगवान ने इंसान के शरीर को बनाया है स्लाइटली अल्कलाइन। ब्लड के पीएच से अमूमन हम कैलकुलेट करते हैं, तो छोटे बच्चे का ब्लड का पीएच होगा इन द रेंज ऑफ 7.8, और अल्कलाइन मीडियम में नो डिजीज कैन सर्वाइव। अगर बॉडी आपका अल्कलाइज है तो कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं टिक सकती। जितनी बीमारियों का मैंने जिक्र किया, बहुत लंबी लिस्ट है, ये टिक नहीं सकती। ओटो हेनरिक वार्बर्ग साहब हैं, इन्होंने कैंसर ढूंढ के निकाला था, 1931 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ओटो हेनरिक वार्बर्ग साहब की थ्योरी कहती है कि कैंसरस सेल्स आर एसिडिक और healthy tissues and cells are alkaline. And cancer is primarily caused by acidosis and hypoxia. Acidosis क्या हुआ? शरीर का एसिडिक हो जाना। और देखिए, मैं जेरी रेनाल्ड साहब का जिक्र कर रहा हूँ, अमेरिका के डॉक्टर, और यहाँ पर मैंने आपको एक नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर का जिक्र किया। ये कह रहे हैं बॉडी में एसिडोसिस कैंसर का कारण बन सकता है। मैंने आपको पंजाब का भी जिक्र कर दिया, सारी चीजें। अब मैं कड़ियों को जोड़ता हूँ। तो थ्योरी क्या कहती है कि हीलिंग इज वोल्टेज, हायर द वोल्टेज हायर इज द पीएच। बॉडी का पीएच भी हाई रहेगा और आपका वोल्टेज भी हाई रहेगा। आपके बच्चे जिसकी उम्र 12-14 साल है, उसका वो कम थक रहा है ना आपकी तुलना में। कभी आपने रीजन आउट करने की कोशिश की कि क्यों कम थक रहा है, आप क्यों थक रहे हैं? या मेरे पेरेंट्स और वो अपने पोता के साथ, पोती के साथ उतना खेल क्यों नहीं पा रहे? शरीर का वोल्टेज कम हो गया, सेल का थोड़ा पीएच भी कम हुआ, वोल्टेज भी कम हो गया। लेकिन वही अगर गंगोत्री का पानी सेवन कर रहे हैं, उत्तराखंड वाली फिर स्थिति की बूढ़ी अम्मा मटका ले झरने में पानी भरा, क्योंकि पानी भी वही कंज्यूम करते हैं। वो लोग चढ़ते हैं रोज, आप देखिए। आप हम नहीं चढ़ पा रहे नहीं ना, ठीक है। अब इसको कोरिलेट करते हैं। डॉक्टर जेरी रेनाल्ड साहब की थ्योरी बताइए, हीलिंग कह रहा है हीलिंग इज वोल्टेज। अगर शरीर का वोल्टेज बढ़ेगा तो शरीर का पीएच स्वतः बढ़ेगा। ब्लड का पीएच मैंने आपको बताया कि इट इज इन द रेंज ऑफ 7.25 से लेकर के छोटे बच्चे में 7.8 तक हो सकता है। और शरीर में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। तो ब्लड का पीएच अगर घटेगा, इंसान हार्ट अटैक से मरेगा। तो आपके शरीर कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी वगैरह, इनका मुख्य काम ही है ब्लड के पीएच को मेंटेन रखना है। अगर पीएच गिर गया, और पीएच गिराने के तो लाख कोशिशें आप कर रहे हैं ना। पिज्जा बर्गर किसने कहा खाने? आपको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए किसने कह दिया? उसने कह दिया। उसे तो टॉयलेट क्लीनर कहा जा रहा है। आपको वो वीडियो याद होगा रोनाल्डो का कि कोल्ड ड्रिंक को हटा दिया था। हाँ, आप याद नहीं है क्या? आप और कोई कहता है, उसमें कोई डिस्क्लेमर लगा रहा है कि ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक इज इंजूरियस टू योर हेल्थ? कोई नहीं लगा रहा, क्योंकि उतनी इन्वेस्टिगेशन कोई करना नहीं चाहता। हम बीमारी से सफर करेंगे, हम डॉक्टर से पिल लेंगे, थोड़ा सा गैस हो गया, हमने तुरंत एक ये कर दिया। तो हो क्या रहा है बेसिकली? देखिए, हमारा पानी हमारी बीमारी का कारण बन रहा है। 70% हमने कहा शरीर का पानी है। जो मैं पानी आपने ला के रखा है मेरे पास आरओ का, मैं कह रहा हूँ ये डेड वाटर है, ये डीमिनरलाइज्ड पानी है। ये पानी शरीर में मेरे जाकर के मिनरल को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर इसका टीडीएस 100 से 200 हम लोग रोजाना यही पी रहे हैं, क्योंकि हम जान नहीं रहे हैं। तो मेरा शोध उस पर हुआ कि आरओ का पानी पीते पीते मेरे घुटनों में दर्द क्यों शुरू हुआ। मेरे पिताजी क्यों इस उम्र में ही 70-72 की उम्र में आकर के लड़खड़ा आ गए, और आज फिर तकरीबन 80 की उम्र में आकर के मेरे पिताजी फिर से जवान जैसे क्यों हुए? ऐसे पीछे राज क्या था? तो मेरे इस पूरे जो कहते हैं ना कि 5-6 साल के रिसर्च का सबसे बड़ा फायदा हुआ मेरी माँ पिताजी, उसका फायदा हुआ मुझे। भयंकर आस्थमा कंट्रोल किया, और किसी दवा से नहीं किया, मैं दवा नहीं खाता। और आपको याद होगा पूरे कोरोना काल में ये समस्या तो आपके यहाँ पिताजी या माताजी किसी को थी, मुझे याद है। बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, कब्ज, जो आम समस्या है घर की है, ये मेरे घर की समस्या है। मेरी पत्नी सुबह शाम गैस के टेबलेट खाती थी। आज मेरे घर में आपको गैस के टेबलेट्स नहीं है। और अगर आपकी आज्ञा हो, क्योंकि मैं सारी चीजों को फिर से कोरिलेट करके इसको फुल सर्कल लाऊंगा।
ठीक है, अभी आप अभी स्थिति क्या हो गई, मैंने बिट्स एंड पीसेस में बहुत सारी चीजों बड़े का जिक्र अनुरोध किया। से आपको इसी के लिए बुलाया ही है। बिट्स एंड पीसेस में बहुत चीजों का मैंने जिक्र आपको किया, तो शायद आम इंसान इसको कोरिलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन दो चीज जो मैंने आपको कहा, हीलिंग इज वोल्टेज में जो डॉक्टर जेम्स टेनांट साहब कहते हैं, अगर ये पानी डेड है तो पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, पहले टेस्ट में यही कर देता हूँ। और अगर ये नेगेटिव है, आप गंगोत्री के पानी को टेस्ट करेंगे, वो नेगेटिव चार्ज का है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। जो ब्लूबेरी खाने का प्रचलन हो गया या हरी साग सब्जी ऑर्गेनिक खाने का प्रचलन हो गया, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स कहे जाते हैं। और आप देखें कि हमारे खास करके सनातन पद्धति में एंटीऑक्सीडेंट पे बहुत ज्यादा जोर है, मांसाहार पे जोर नहीं है, नहीं है, हाँ। शाकाहार पे जोर है। आप हमारे यहाँ देखिए, पद्धति सूर्य अस्त के बाद भी भोजन नहीं करना चाहिए, सब कोरिलेटेड चीजें पूरी तरह से साइंटिफिक है। आज का ये मॉडर्न साइंस अब जितना रिसर्च कर रहा है तो उस नतीजे पे पहुंच रहा है। हम तो बहुत पहले भाई सुश्रुत शास्त्र आज का है क्या, आज का है, बहुत पहले बहुत सारी चीजें। ये मैं कोई अपनी जानकारी नहीं दे रहा हूं, ये मेरा रिसर्च नहीं है, वर्ल्ड के जो बेस्ट लीडिंग लोगों ने जो रिसर्च की वो मुझे मुहैया कराया गया, मैंने उसको रिसर्च किया, इन्क्विजिटिवनेस बढ़ती गई, मैंने और फर्दर रिसर्च किया। तो अब फिर मैं वापस आ रहा हूँ डॉक्टर जेटी नारायण साहब की थ्योरी पे, और जो मैंने आपको बताया था कि कैंसर को जो ढूंढ के निकाला था और नोबेल प्राइज मिला था डॉक्टर ओटो हेनरी वार्बल साहब को, कि एसिडोसिस और हाइपोक्सिया कैंसर का एक बड़ा कारण है, और ये बड़ा कारण है बाकी और बीमारियों का। डायबिटीज का जिक्र कर ले, क्या हुआ भाई, पैनक्रियाज में जो आपके बीटा सेल्स हैं काम करना कमजोर हो गया डायबिटीज, लाइलाज बीमारी कही जाने लगी। आस्थमा में उसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स है। अच्छा एक चीज और लाइलाज है, जीवन भर दवाई खाइए, जीवन भर खाइए, और एक दवा बेअसर हो जाती है फिर दवा डॉक्टर चेंज कर दे रहा है। तो मेडिकल साइंस और मृत्यु भी उसी कारण से होनी है, वो ब्रेन हेमरेज लाएगा, हार्ट अटैक लाएगा, की बीमारियां, और मल्टीपल इफेक्ट हो जाता है, हाँ, मल्टीपल इफेक्ट होता चला जाता है। एक चीज मुझको और चीज बताइए, बहुत सारी कहानियां से सुने अपनी सर्कल में ही कि बच्चा माँ बाप के पास था, बहुत बढ़िया था, हॉस्टल गया, एडमिशन करा दिया, माँ पिताजी ने बेचारे अपनी गाड़ी कमाई लगा करके, और बच्चा 6 महीने में बीमार हो गया। डायग्नोसिस को पता चला किडनी में स्टोन्स, और रिपीटेड फेनोमेना हो गया। क्यों हो गया भाई स्टोन्स? बदला क्या? तो बदला उसका भोजन और पानी। तो रूट कॉज क्या है उसकी बीमारी का, उसी में कहीं होगा, हमें ढूंढ के निकालना। हाँ, या तो भोजन या पानी, भोजन या पानी। अब क्या है, पानी से जुड़ा हुआ है, माँ की जद से बाहर हुआ, फोन पे बात, माँ कह रही है कि बेटा ये मत खाना वो मत खाना, बच्चे ने बेजर वो कहते हैं ना कि वो कोल्ड ड्रिंक स्वीट फूड बिल्कुल दबाना शुरू किया, बॉडी शिकार हो गया एसिडोसिस का, और एसिडोसिस का शिकार हुआ तो क्या है, उसी को स्टोन के फॉर्मेशन में किडनी करके यहाँ बाहर छुपाना शुरू करता है। अच्छा, और वो रिपीटेड होता जाता है, और बॉडी आपका जितना एसिडिक होता जाएगा स्टोन फॉर्मेशन उतना होगा, आपको डायबिटीज होने की चांसेस उतनी होगी, ओबेसिटी होने की चांसेस उतनी होगी, ब्लॉकेजेस होने के चांसेस उतने होंगे। बहुत सारी बीमारियां अगर मैं सब पर जिक्र आपको करने लगूं तो मतलब आपके पास अगर वैसे सवाल आते हैं लोगों के तो मैं सबको मैं एड्रेस भी करूंगा, लेकिन कुछ टेस्ट करते हैं। लिविंग वाटर डेड, मैंने ब्रांड छुपाने की कोशिश की है, लेकिन ये बॉटल खुला हुआ है, एक टेस्ट मुझे करना था, इसको रख रहा हूँ, आपके पानी को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और एक पानी जो आयोनाइज्ड वाटर बार बार हम जिक्र सुन रहे थे, डॉक्टर रॉबर्ट जी फ्रेंड साहब कर रहे थे, इस किताब में भी हमने देखा है, और बहुत सारे रिसर्च मटेरियल हैं वहां पर भी उसका जिक्र होता है। थोड़ा सा कैमरा का एंगल करना पड़ेगा, मैं 3 ग्लासेस इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ तरह से, और मेरे हाथ में एक है, इसको कहते हैं ORP मीटर, मेडिकल टर्म में हासिल नेगेटिव इज गुड, सेल का वोल्टेज है -25 के आसपास, एडल्ट्स में, छोटे बच्चे में -35 से, छोटे बच्चे में -35 के आसपास है, हीलिंग ज्यादा बेहतर है छोटे बच्चे में, ग्रोथ ज्यादा फास्ट है। मैं जरा इसको क्लोज कर दूं? हाँ, ये हाँ, अगर आपके लेंस पे आ पा रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमने इंपोर्ट कराया है, ये जो आप देख रहे हैं निशान इस पे रीडिंग, ये प्लस में जा रहा है, प्लस डेंजरस है, ऑक्सीडेशन को दिखा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हवा में मौजूद है उसको दिखा रहा है। अब मैं 3 तरह के पानी का आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये है कोल्ड ड्रिंक, जिसका जितना प्लस में चार्ज जाएगा वो उतना ही खतरनाक होगा। ये है आपके घर का आरओ का पानी, और ये है आयोनाइज्ड वाटर। ये मैं अपने घर के
वाटर आयनाइजर से निकाल करके आया हूं। चलिए हम सीधे टेस्ट करते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। और मैं कह रहा हूं ऋषिकेश के ऊपर कई जगह पर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। मिलेगा, हाँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूं आरओ के पानी का चार्ज। ये प्लस में जा रहा है 240, 250, 60, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तकरीबन ये प्लस 300 तक टच करेगा। आपके सेल का चार्ज है -25, -30 आपके घर में बच्चों का, ठीक। आप पानी पी रहे हैं, इसका प्लस 300 पार हो गया, ये 300 पार हो गया। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को शरीर में जन्म दे रहा है। 309। ये करेगा क्या, आपके सेल को थका रहा है, उसको नया जीवन नहीं दे पा रहा है। 313। अब हम आपको दिखा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, ये टच करते ही 500 पार अरे प्लस। ये तो कितना सीधे 500 पार हो गया था। ये कितना घातक होगा, ठीक। आपके पानी में डाला फिर ये कमना शुरू हो गया। यही 1 मीटर से मैं सारे टेस्ट कर रहा हूँ। और अब ये तीसरा पानी में टेस्ट कर रहा ये जो आप लेके आए वाला है, ये माइनस आ गया रीडिंग, फ्रंट में आपको माइनस दिख रहा है। माइनस दिख रहा है, हाँ। अभी हमने क्या कहा था, डॉक्टर जेरी डिनाट साहब की थ्योरी आपको बताई थी। 630 के आसपास नहीं पार कर गया, पार करता चला जाएगा, ये -700 के रेंज में जाएगा। यही चीज आपको मात्र एक नदी है गंगोत्री जिसमें देखने को मिलता है। आबे जमजम में भी कुछ हद तक देखने को मिलता है। और जो पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, गिलगित प्रोविंस में, जहां हुंजा को ट्राइब रहता है, जिसकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 120 साल है, हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज्यादा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक नोबेल प्राइज विनर हैं डॉक्टर हेनरी, ये हो गया ये। और भी हम करेंगे टेस्ट। डॉक्टर हेनरी कोनाडा हैं, डॉक्टर हेनरी कोनाडा को नोबेल प्राइज मिला था। उन्हीं के रिसर्च के बाद रोमानियन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं इतनी लंबी आयु क्या है। तो पता चला कि भाई वो जो पानी पी रहे हैं वो उसका मिनरल कंटेंट बहुत हाई है। दूसरी बात क्या है, वो नेगेटिव चार्ज का पानी है। वो पानी जो है नेगेटिव चार्ज का है। अब ऐसे सोचिए ना, हमने आपको दिखाया ये -700 के रेंज में ये पानी जा रहा है, जिसको हम आयनाइज्ड वाटर कह रहे हैं, इसको हाइड्रोजनेटेड वाटर भी कहते हैं। ये करेगा क्या, या रोनाल्डो हो, विराट कोहली हो, इस टाइप के लोग यही पानी क्यों पी रहे हैं? बड़ी लिस्ट लंबी है। बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, बहुत लंबी लिस्ट है। शाहरुख खान, बिल गेट्स, ठीक। और गरीब से गरीब भी पी रहा है। जिसने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी उसने इस पानी को पीना शुरू किया था। उसने इसको चुना। देखिए चॉइस आपका और हमारा। उस पैसे को हम अपने इलाज में खर्च करें या अपने परिवार को हम सुरक्षित कर दें बस। ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं ना ना ये पानी कौन पिएगा, और ये पानी बहुत कीमती पानी है, घबराना नहीं। हाँ, वो दवा पे लगाएंगे, दवाई में पैसा लगाएंगे, इसमें हम लगवाएं। हाँ। लेकिन अगर कोई रिसर्च है, कोई जर्नल है कि बता रहा है कि आप पानी के माध्यम से आप स्टंट लगाने से बच सकते हैं, आप कैंसर से बचाव कर सकते हैं, तो वो वहां नहीं जाएंगे। नहीं। एक टेस्ट हम और आपको करके दिखाते हैं। क्लोज कीजिए इसको। ये पीएच टेस्ट लिक्विड है, खास करके बच्चों को पता होगा। लिटमस टेस्ट करते हैं। लिटमस मैं वही लिटमस टेस्ट कर रहा हूँ, लिटमस टेस्ट कर रहा हूँ। और जो कलर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, आराम से आप गूगल करके देख लेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत क्या। तो लिटमस टेस्ट, हम लोग लिटमस पेपर मिलता था, लिटमस पेपर मिलता था, तो मैं लिटमस लिक्विड एक तरीके से यूज कर रहा हूँ। अब आप गौर करिएगा, मैं आपके घर के पानी को टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग पानी कौन सा पी रहे हैं। आपके ब्लड का पीएच है 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन। और ये जो पीएच आपके पानी का आ रहा है ये स्लाइटली एसिडिक आ रहा है। कलर चेंज हो गया, ये 6 के रेंज में आ रहा है। हाँ। सबसे ज्यादा पानी ही कंज्यूम करते हैं घर पे, 3-3.5 लीटर तो कम से कम कंज्यूम कर रहे हैं, एसिडिक आप कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों में अब ये हो गया है कि कोल्ड ड्रिंक पीना है। अच्छा देखो, कोल्ड ड्रिंक में ये कोल्ड ड्रिंक है, लिक्विड तो वही डाल रहा हूँ सब में। ये कोल्ड ड्रिंक है, पीएच रेंज क्या आ रहा है, 2.5 से 3.5 के रेंज में आएगा। 2.5 से 3.5 रेंज का जो आप कंज्यूम कर रहे हो, आपने एक ग्लास भी कंज्यूम कर लिया तो ये आपके शरीर को कहाँ पहुंचाएगा, आपके शरीर को कहाँ पहुंचाएगा। फिर लॉजिकली आप सोचें कि आपने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक अगर पी लिया तो क्या ये आपके ब्लड को प्रभावित कर सकता है? नहीं, ब्लड को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि बाकी ऑर्गन्स हैं इसके जो डैमेज है उसको रोकने के लिए। लेकिन वो रोकता कैसे है?
वो आपके शरीर से ही एसेंशियल मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स को निकाल करके ब्लड में पंप करता है ताकि ब्लड का पीएच बरकरार रहे। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्लड का पीएच अगर गिरेगा तो हार्ट अटैक से इंसान मरेगा। अब जो सेलिब्रिटीज हैं वो आखिर कौन सा पानी पीते हैं, ठीक, और क्यों ये पानी आपको निरोग रखता है? ये देखिए, मैंने वही ड्रॉप डाला और इसका कलर देखिए, तीनों पानी तीन अलग कलर का हो गया। ये आ रहा है 9.5 pH के रेंज में। कुछ ऐसा ही आपने एक्सपेरिमेंट देखा था ना, वो जो वीडियो वायरल हुआ था संगम का, कलर ब्लूइश आ गया। ये इसको कहते हैं जीवनदायी, आपको नया जीवन देता है, आपको मेडिकल बिल से बचाता है, आप निरोग होते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आपके ब्लड के पीएच को ये बैलेंस रखता है। यानी 9.5 pH अगर आप कंज्यूम करें तो आपके ब्लड का पीएच ये बढ़ा देगा, बिल्कुल नहीं। उसको मेंटेन करने में, क्योंकि जितनी चीजें आप खा रहे हैं, आप श्वास भी ले रहे हैं तो वो भी विषाक्त है, श्वास भी ले रहे हैं तो वो भी विषाक्त है, पूरी तरह से विषाक्त है, और कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एसिडोसिस को लीड कर रहा है, और तभी सारी बीमारियां हो रही हैं। इतना जॉइंट पेन तो पहले नहीं कभी होता था, क्यों हो गया शुरू भाई? हड्डियां इतनी कमजोर पहले तो नहीं होती थी। चलिए एक और हम आपसे सवाल करते हैं, हर तरफ आपको देख रहा है कि आईवीएफ क्लिनिक खुल रहे हैं, हाँ, वजह क्या है? और बस इंसान इतना कमजोर कैसे? ठीक, थोड़ा सा डीप डाइविंग करेंगे, आपको कारण पता लग जाएगा कि आप जो पानी पी रहे हैं बेसिकली वो डीमिनरलाइज्ड पानी है। आरओ का पानी डीमिनरलाइज्ड है, पूरी दुनिया में आरओ को बैन कर दिया गया था। यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट इसके पीछे नॉर्म्स लगाए गए, लेकिन कौन मानता है? प्लास्टिक पे बैन है हर जगह, तो देख लो गाय चबा रही है, प्लास्टिक मर जा रही है सड़क पे। वो इस बॉदर, नो वन इज बॉदर। आप देख रहे हो ना, अभी इसके एक रिसर्च आई कि जो बोतल बंद पानी है वो कैंसर को न्योता दे रहा है, कैंसर के केसेस में जबरदस्त। आप 20 रुपए की बोतल खरीद तो उसमें जो प्लास्टिक की बोतल है वो कितने की बनती होगी? 2, 3, 4, 5। आपको लग रहा है कि वो फूड ग्रेड का होगा? जो पानी उसमें पैक किया गया, वो पानी कब पैक किया गया आपको पता है क्या? वो बोतल सूर्य की रोशनी को भी झेल रहा है, बोतल बनी कब ये भी नहीं पता है। उसमें ये एम्स के अपने डॉक्टर्स की रिसर्च है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। मैं आपको मुहैया करा, वो डाइल्सल्स जो घुल रहे हैं ना, बहुत माइक्रोन्स हैं प्लास्टिक के, कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। और देखिए, आप नुक्कड़ चौराहे पे देखिए, प्लास्टिक के छोटे छोटे कप में लोग चाय पीते हुए नजर आएंगे। प्लास्टिक की पॉलिथीन में चाय गर्म डाला, लेके चले गए, उनके लिए तो आसान हुआ, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को धकेल दिया कैंसर। 2-3 टेस्ट और करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब मैं कहूं कि जो आपने आरओ का पानी पिया वो डिमिनरलाइज्ड पानी था, और उसने आपके शरीर में कहीं कोई हेल्प नहीं किया। 85% वो पानी आपके शरीर से यूं ही वेस्ट चला गया, क्योंकि वो पानी बड़े मॉलिक्यूल साइज का था। आप सुई के नोक के अंदर डाल सकते हैं, सुई के आई में डाल सकते हैं, सुतली मोटा होता है। तो अब आइए लॉजिकली, तो मैंने कहा कुछ गांव में ऐसा पानी जिससे दाल बहुत जल्द गल जाता है और आपकी पाचन प्रक्रिया को बड़ा वो मजबूत करता है। अच्छा, हर 2-3 गांव में इस तरह का एक कुआं है, मिल जाएगा आपको, हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। तीसरे गांव में ऐसा कुआं होता है। अरे वो तो कहिए ऊपर वाले की देन, उसको बचा के रखिए आप, उसके पानी को आपको निरोग रहेंगे। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, मेरी रिसर्च कह सकती है दावे के साथ। भाई बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं जो कह रहे हैं उस चीज को, उसको बचा के रखिए। गंगा अगर पवित्र होती, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ये पानी की जरूरत नहीं थी। हाँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पानी आरओ का मैं बार बार जिक्र कर रहा था, वो पानी आपकी प्यास बुझा ही नहीं सकता, आप प्यासे रहते हैं। और हर तरह की बीमारी का जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसका 3 ही कारण है। ऑक्सीडेशन, आऊंगा उस पर, एसिडोसिस, शरीर का एसिडिक हो जाना, और डिहाइड्रेशन। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं टेस्ट के माध्यम से। मैंने कहा आपका पानी आपकी प्यास बुझाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं, क्यों और कैसे, इसको ढूंढ करके आपको दिखाते हैं सिंपल एक एक्सपेरिमेंट से। चलिए, घर में जीरा तो होता है साथ में, जीरा ही है, मैं अपने साथ लेके आया हूँ। आप चाहें तो आपके घर का जीरा पर भी ये भी टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन चलिए मैंने जीरा डाला, बड़ा गौर से इस चीज को देखेंगे। ये थ्योरी मैं दे रहा, ये एक थ्योरी दे रहे अगेन एक नोबेल प्राइज विनर जिनका नाम है डॉक्टर पीटर आग्रे। इस थ्योरी को कहते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग, छोटा क्लस्टर में पानी, पतला पानी, आम इंसान की भाषा में पतला पानी। क्या ये पानी आपको हाइड्रेट कर रहा है? पानी पीते हैं तो पेट फूल जाता है, बहुत लोग शिकायत करते हैं, भारीपन रहता है, पाचन प्रक्रिया के साथ उसको बाधित करता है। कहा जाता है ना कि खाने के 1 घंटा पहले, खाने के 1 घंटा बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक, क्योंकि वो पाचन प्रक्रिया के साथ वो हस्तक्षेप करता है।
लेकिन हम देख लेते हैं आपका पानी है क्या, और ये पानी जब आप पी रहे हैं तो ये कुछ फायदा पहुंचा भी रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। पहले तो मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया आपका पानी डेड है, प्लस में चार्ज गया था। दूसरा मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया कि आपका पानी एसिडिक है, और तीसरा टेस्ट मैं करके दिखा रहा हूँ कि आपके पानी का मॉलिक्यूल साइज बहुत हेवी है, आपकी प्यास बुझा ही नहीं पा रहा है, आपको शांति दे रहा है कि मैंने 2-3 गिलास पानी पी लिया, ठीक है। इसमें से 80 से 85% पानी आपके शरीर से यूं ही निकल करके बाहर चला जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, किडनी को प्रभावित करते हुए, तो मॉलिक्यूल साइज का ये। दूसरा आरओ का पानी, तो इसको डीमिनरलाइज पानी हम कहते हैं। डीमिनरलाइज पानी कर क्या रहा है, पहले तो आपके शरीर से मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे मिनरल की चोरी कर रहा है और उसको लेकर के निकल रहा है। ये मैंने डाला, ठीक, ये थोड़ा सा मैंने इसको भी हिला दिया और आपके दो लोगों शेप लेस देन 30 सेकंड्स आप देख लीजिए इसका कलर कहाँ गया, क्यों हो गया, जीरा की प्रॉपर्टीज लेकर के पानी क्यों निकल गया लेस देन 30 सेकंड्स। वजह क्या है, या वर्ल्ड के जितने भी एथलीट हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, ऐसा ही पानी क्यों पीते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर, क्योंकि उनको हाइड्रेशन इंस्टेंट आवश्यकता होती है, ये हाइड्रेशन तुरंत करता है, और ये 15-20 मिनट के बाद धीरे धीरे कलर छोड़ना शुरू करेगा। इस थ्योरी को दिया था डॉक्टर पीटर आगले साहब ने माइक्रो क्लस्टरिंग में। अब आप सोचिए एक्विपोरिन से जो पानी प्रवेश करना है हमारे शरीर के अंदर, और पानी प्रवेश ही नहीं कर पा रहे, तो वो पानी तो शरीर से वेस्ट जाएगा, किडनी को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। दूसरा, वो पानी में अगर मिनरल नहीं है, वो पानी क्या करेगा, हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन से, जैसे बोन से कैल्शियम की चोरी करेगा या नहीं करेगा, राइट, बोन से कैल्शियम की चोरी करेगा निश्चित रूप में, तो शरीर हमारा कमजोर करता चला जा रहा है ये पानी। और तभी मैंने कहा कि आईवीएफ क्लिनिक से लेकर के आपको डायलिसिस के सेंटर्स लगातार बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं, मूल कारण वहां है। और कोई इस पर सोचता है पानी से इतनी चीजें होंगी, अरे भैया रिसर्च कर लो थोड़ा, ठीक। एक बड़ा मिसकंसेप्शन आ गया लोगों में, अल्कलाइन पानी, मैंने कहा क्या भैया आपको अल्कलाइन पानी, नहीं भैया बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, अल्कलाइन पानी बहुत गंदा कॉन्सेप्ट है, अल्कलाइन पानी की आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं है। हमें आवश्यकता है एक नेचुरल वाटर की, जिसको अल्कलाइज्ड वाटर कहते हैं। अल्कलाइन और अल्कलाइज्ड जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, या उसको हाइड्रोजनेटेड पानी कहते हैं। और ये जो पानी मैंने आपको दिखाया इसका नेगेटिव चार्ज आ रही है, हाइड्रोजनेटेड वाटर है। गंगा का पानी वो हाइड्रोजनेटेड वाटर है, नेगेटिव चार्ज का पानी। अब एक चीज और आप इवॉल्व करते होंगे, हमारे खान पान की वजह से क्या हुआ, हमारे कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ गई, ओबेसिटी कॉमन प्रॉब्लम है ना। काउच पोटैटो हम बन चुके हैं, रिमोट चलाते हैं, टीवी चल गया, रिमोट चलाते हैं, पंखा भी चल गया, एसी चल गया, हिलने की आवश्यकता क्या है, फैट बर्न कहाँ हो रहा है। दूसरा, सारा खान पान हमारा एसिडिक हो रहा है, तो एसिडोसिस की वजह से फैट ऐसे एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है, उस फैट का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आर्टरी हमारे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। 20-20, 24-24 साल के लड़के जिम पहुंचे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, अरे किसी ने ढूंढा क्या, डॉक्टर ने आपको बताया क्यों हुआ, उसकी लाइफस्टाइल पे किसी ने स्टडी किया क्या, कोई नहीं करेगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को क्या परवाह है भाई, उसकी दवा बिके, ऑपरेशन हो जाए आराम से, लोगों का स्टंट लगवा लें, बाईपास हो जाए, उनको लंबा बिल बनता है। और मैं आपको क्योर का सही रास्ता बताऊं, पद्धति, जापान सबसे हेल्थीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड कहा जा रहा है, क्यों, इनटेक ऑफ आयनाइज्ड वाटर इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हम आयनाइज्ड टर्म थोड़ा बोल रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा, लेमन की भाषा में समझिए, गंगा के जल के समान का पानी कहाँ मिलेगा, हमने उसको अपवित्र कर दिया, कहाँ मिलेगा। ऐसे हैं वाटर बॉडीज हैं, और नहीं है तो अब तकनीक एडवांस हो गई है। जापान की तकनीक है ये, जिस मशीन से मैं पानी लेकर के आया हूँ उसको लगवा लेना चाहिए आपके घर में ही, वो लगता है इक्विपमेंट, और जब आपको चाहिए पानी आप निकालते हैं, उसको यूज करते हैं। अब मैं कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इन सब चीजों की बात कर रहा था, एक चीज और वहां पर मैं ऐड करना चाहता हूँ आपको। ये बताइए, बाजार से फल सब्जी तो लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं, करते क्या है, खाते हैं, धोके, हाँ और क्या, आपको लगता है कि उसकी सफाई होगी, नहीं बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि पेस्टिसाइड ऑयल बेस्ड होता है, ऑयल को नॉर्मल पानी तो निकाल नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक। या कोलेस्ट्रॉल, अगर आर्टरी में ब्लॉकेजेस हैं तो कोलेस्ट्रॉल को हटा पाएगा क्या, ब्लॉकेजेस को, संभव है क्या, नहीं संभव। लेकिन अगर आयनाइज्ड पानी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो करेगा, वो तोड़ेगा, ऑयल को तोड़ेगा। फिर कर ले हाथ कंगन को आरसी, क्या एक्सपेरिमेंट कर ले। चलिए, मैं फैट और कोलेस्ट्रॉल कहां से लाऊंगा, मैं सिंपल मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहा हूं। और जितना भी पेस्टिसाइड आप देखते हैं सबका बेस ऑयल ही होता है। आप पानी से उसको अगर धोते हैं तो क्या होता है कि वो धुलता नहीं है, हम पेस्टिसाइड को कंज्यूम कर लेते हैं। अब जो पहले मैंने बात कही थी आपको
कि पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा निकल रही है, उसका कारण आपको कुछ समझ में आया? एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की वजह से क्या हुआ, वो इंसान कंज्यूम करता रहा। बॉडी की भी कैपेसिटी होती है ना, हमारी एक इम्यूनिटी की कैपेसिटी होती है, कब तक उसको लताड़ते रहेंगे आप, बिल्कुल नजरअंदाज करेंगे। आफ्टर टाइम इट गिव्स अप, ठीक। अब लेकिन उस फल सब्जी से मुझे पेस्टिसाइड निकालना है, मुझे अपने आर्टरी का ब्लॉकेजेस निकालना है। आप थोड़ा गूगल करेंगे और आप देखिएगा कि बराक ओबामा को ये पानी क्यों उनके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था। भाई बराक ओबामा के डॉक्टर तो डॉक्टर होंगे ना, निश्चित तौर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वाले तो नहीं होंगे ना। आप खुद उसको गूगल करें, आप रिसर्च कर लीजिए। बराक ओबामा को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स थे या नहीं थे, और इस पानी से राहत हुआ या नहीं हुआ, ठीक। अब देखिए, जो फल सब्जी को आप पानी से धो रहे हैं, हमारे घर का पानी हो आपके गया। घर का आरओ का पानी, क्या असर पड़ता है देख लेते हैं। कुछ असर दिख रहा है। ये पानी पी रहे हैं, आर्टरी में कोई ब्लॉकेजेस वगैरह, या आपको वेट रिड्यूस करना है, ये तो और ब्लॉकेज बढ़ा देगा। ये तो बढ़ाएगा। और कितना तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि तरीका है, बहुत आसान तरीका है। वाटर आयनाइजर से एक दूसरा पानी का मैं यूज कर रहा हूँ। ये जो मैंने यूज किया था अभी टेस्ट के लिए, ये था 9.5 pH का, अब मैं 11.5, बहुत ज्यादा पावर। और इस पानी को रेगुलर उसको पीने का पानी नहीं मिलता। ये पानी कैंसर के पेशेंट थोड़ा पी लें, बहुत ज़्यादा किसी को मतलब एसिडिटी की समस्या है थोड़ा सा पी लें, लेकिन ये एडवाइस हम नहीं करते इस पानी को। इसका यूज दूसरा है। अभी 2 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा इसका यूज क्या है। ब्लॉकेजेस है तो थोड़ा सा कर सकते हैं। ऑयल में मैं डाल रहा हूँ 11.5 pH का पानी, हाथ में उठा करके आप चेक कर लीजिए। और ये पानी है, ये सिंपल पानी ही है। ये आपके घर का पानी, इसका क्या हुआ, और एक ये पानी इसने क्या करना। ये 11.5 pH इमल्सिफायर के रूप में काम करता है। इसने पानी आपके ऑयल के सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया। जब इस पानी में आप अपने घर की भिंडी, बाकी हरी साग सब्जी, ग्रेप्स, फ्रूट्स, एप्पल में देखते हैं कितना वैक्स होता है, आप क्या करते हो उसको पील ऑफ करके खाएं। अंगूर में बहुत केमिकल्स है। हाँ, तो खाने लायक नहीं है अंगूर। तो मैं आपके घर पे आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, नॉर्मल पानी से कर दिया है। और इसी पानी में मैं अंगूर को 5 मिनट डुबो के रख दूं, वो पानी पीला पड़ जाएगा। वो पीला कैसे हुआ, अंगूर का कलर तो अलग है भाई, या भिंडी में भी हम ये करेंगे वो पीला पड़ जाता है। कारण क्या है, ये इमल्सिफायर, इसका सबसे बड़ा काम है आपके फल सब्जी को पूरी तरह से पेस्टिसाइड हटा देता है। और तभी क्या है कि आपका फल सब्जी जो है वो बहुत शानदार हो जाता है। पेस्टिसाइड हट गया तो आप अपने बच्चे को देना पसंद करेंगे ना। तो आप सोचिए, पैसा अकाउंट में प्यारा है आपको, या आपकी बच्चे की सेहत के लिए काम आ जाए उसके लिए प्यारा। तो ये पैसा वो अकाउंट में बचना भी नहीं हो, बाद में फिर डॉक्टर, फार्मा कंपनीज और वो लैब के पास ही जाना है ना। बीमार तो पड़िएगा, तो बचेगा कहाँ पैसा। एक गिलास मुझे चाहिए। मैं थोड़ा आसिफ जी से, हमारे मित्र भी हैं, बहुत रिपोर्टिंग और आप डेस्क पे हुआ करते थे, हम लोग की कॉपी जांचा करते थे। नहीं, मुझे याद है गोपालगंज में आपके साथ रिपोर्टिंग भी की थी पहाड़ वाली। हाँ, पूछते थे कि पहाड़ों पे क्यों भागते हैं। मेरा रिसर्च बहुत पहले से चल रहा है। एक गिलास आप मुझे दे, मैं आसिफ जी को ये पानी टेस्ट करना चाहता हूँ। क्या इसमें कोई केमिकल मिला है आसिफ जी? मैंने पानी में कुछ केमिकल्स मिला करके सारे टेस्ट कर दिए क्या? नहीं, जिसको भी थोड़ा डाउट है वो बिल्कुल आ सकता है। अभी पटना में है और आपके सामने मशीन से पानी निकाल करके सारे टेस्ट करूंगा। मैं आपको ये पानी पिलाना चाहता हूँ और मैं समझना चाहता हूँ आपको ये टेस्ट क्या याद दिला रहा है, पहाड़ों क्या दिलाता है? क्या इसका टेस्ट कुछ वैसा है कि झरने हाथ लगाया और अपने पानी पी लिया, कुछ ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, पानी है तो मैं जो रोज पी रहा हूँ उससे काफी अलग है। बिल्कुल अलग पानी, अलग है। आपको पहाड़ों की याद दिला, मैं जो ये पी रहा हूँ, हाँ, ये पानी वो है जो मैं ऋषिकेश में पी सकता हूँ, नदी में से निकाल या गंगोत्री के पास। ये देखिए पानी बना कैसे, और ये पूरी तरह से नेचुरल वाटर है। इसमें कहीं कोई कहते केमिकल्स मिलाकर के इसको नहीं किया गया, तभी इसको कहते हैं अल्कलाइज वाटर। और अल्कलाइन पानी जो भी है, गलत शब्द है, अल्कलाइन पानी बिल्कुल नहीं पीना है, शरीर के लिए बहुत नुकसान है। और अल्कलाइन पानी तो बहुत आसान है आपके लिए बनाना। कैसे बनाना, आप कुछ ना करें, थोड़ा सा खाने वाला सोडा मिला दे, पानी आपका अल्कलाइन हो गया। थोड़ा चूना मिला दे, पानी अल्कलाइन हो गया। हाँ, ठीक। अभी कुछ वक्त पहले जो पानी जो मिनरल वाटर लिखा जाता तो उस पर लगा पड़ी कोर्ट से, तो उन्होंने मिनरल वाटर हटा दिया ना, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लगा दिया ना।
तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना, चल रहा है। हाँ। उस पर प्रॉपर रिसर्च करके लोग सामने नहीं आ रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात है। तो बेसिकली है ये पानी कैसे बन रहा है, इसलिए मैं बताता हूँ। एक छोटी सी मशीन होती है, जापान में बनी है, आज की बनी भी नहीं है, 1974 में बनी। लेकिन क्या है, पानी और जापान के सख्त नियम। हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्बिंग हुई तो रेडिएशन का खतरा बहुत हुआ। हम गौर करेंगे कि जापान रेस फॉर आर्मामेंट में नहीं गया, उसने स्वास्थ्य सुधारना, पब्लिक हेल्थ पर काम किया, टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया। और यही कारण है कि जापान बिकेम द हेल्थीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है और इंडिया में क्या है? वी आर लीस्ट बॉदर्ड। गुट करके मरते रहो, पैसा अकाउंट में जमा रखो, कोई बात नहीं। 60 साल में हमें जो है वो डंडा लेकर के चलना पड़े, कमर झुक जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम स्टंट लगवा लेंगे भाई साहब, हमें सोचना नहीं है। हम तो बढ़िया 20 रुपए की बोतल खरीद करके पानी पी रहे। ठीक। बेसिकली वाटर आयनाइजर 1974 में बना, मेडिकल इक्विपमेंट के रूप में था। तो जापान के 200 अस्पतालों में इसे लगाया गया फॉर ह्यूमन ट्रायल। नतीजे इतने शानदार आए कि पेशेंट्स स्टार्टेड डिमांडिंग, उनका डिमांड आया कि ये जो इक्विपमेंट इसका पानी पी रहे हैं तो हम निरोग रह रहे हैं। और कितना ह्यूज डाटा हुआ होगा, अनुमान कीजिए। 200 अस्पतालों में ये मशीन लगी है, पेशेंट्स का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। 1994 से इसका डोमेस्टिक यूनिट्स जापान में 2004 की वर्ल्ड में वाटर आयनाइजर सप्लाई की। 2016 में ये इंडिया में सप्लाई शुरू हुआ। कंपनी ने वाटर आयनाइजर इसको देखा, लेकिन क्या हुआ, ढेर सारे जिनको इंडस्ट्री जानकारी होगी मैं बिल्कुल दे देता हूँ। ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो मैं आपके पास भेज दूंगा, भेज सकते हैं हमको। सिंपल बात यह है कि देखिए, ऐसा कोई भी प्रश्न जो आप लोग इनसे पूछना चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और इनसे मैं उनका जवाब लेके आप सबको भेज दूंगा। और शायद जो जवाब मैं दूंगा पता चला कि वो कहीं कहीं वो सारी चीजें मैं अपने घर पे ही कर चुका हूँ। हाँ। कि सबसे पहले तो ये वाटर एनालाइजर में कह रहा हूँ, मैं खुद तो यूजर हूँ, 5 साल से पिताजी को लगवाया क्योंकि बेनिफिट दिख गए 10-15 दिन में। तो वाटर एनालाइजर कुछ नहीं, एक मेडिकल ग्रेड का इक्विपमेंट है और जापान की कंपनी है, उसको हर तरीके का सर्टिफिकेशन प्राप्त है और वर्ल्ड के कि बहुत बड़ी बड़ी संस्था में उसका इस्तेमाल हो रहा है। एक सर्टिफिकेशन होता है ISO 13485 मेडिकल इक्विपमेंट, वो कुछ कंपनियां फॉल्स भी ले रही हैं, खोलना चाहेंगे तो वो नहीं खुलेगा। ठीक है, वो खुलना चाहिए, नहीं खुलेगा क्योंकि ISO 13485 मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट का एक सर्टिफिकेशन है, बोर्ड से सर्टिफिकेशन वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का वो जरूरत है। तो वो मेडिकल डिवाइस है, वो आपके किचन पे चाहे या कहीं पर आपको इंस्टॉल होता है। करता क्या है, बेसिकली जो आपका ड्रिंकेबल वाटर है, पीने योग्य पानी, अंडरग्राउंड वाटर से आप कहीं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अंडरग्राउंड वाटर का TDS गुड़गांव जैसे इलाके में 1200, 1300, 1800 जा रहा है तो क्या करेगा, वाटर एनालाइजर को लगातार चोक करता रहेगा। नहीं, एक प्री फिल्टरेशन पे कीजिए, जहाँ पर पानी का सप्लाई है वहां पर क्या होता है, वहां पर मशीनें डायरेक्ट लगा दी जाती है। होता क्या है, अंदर सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर होता है। इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर में क्या होता है, एनोड और कैथोड, जब बिजली का करंट देते हैं वो प्लेट्स जो टाइटेनियम और प्लैटिनम के बने हुए हैं, वहाँ वो एनोड और कैथोड स्वतः आपके पानी में जो मौजूद मिनरल्स हैं, हम अमूमन कोशिश करते हैं कि पानी जो इनपुट जा रहा है इस मशीन में वाटर आयनाइजर में, उसका TDS लेवल तकरीबन 100 से 200 के रेंज में, जो WHO प्रेस्क्राइब करती है। हमने आपको कहा था कि RO का पानी वो नहीं रह सकता, 20, 25, 30 TDS में RO का पानी होता है, नहीं तो फिर टेस्ट खराब होता है। तो लोग क्या करते हैं, RO मेम्ब्रेन को रिप्लेस बार बार कराते हैं, मजबूरी हो जाती है क्योंकि टेक्नीशियन कहता है कि RO मेम्ब्रेन आपका खराब हो गया है। और ये 20-25 TDS का क्या होता है, मिनरल हंगरी वाटर, ये हमारे शरीर में जाकर के मिनरल चोरी करता है। लेकिन यहाँ पर बात अलग है, आपको टेस्ट खराब पानी का नहीं लेना। RO का 150 TDS का पानी पीने योग्य नहीं रहता है, बिल्कुल टेस्ट ऐसा हो जाएगा, हेवी सा पानी आपको लगेगा, नहीं कर सकते आप, राइट। तो वाटर एनालाइजर डिवाइस होता है, एक यूनिट मुझे लगता है कि पूरे लाइफ के लिए होती है। मैं तो 5.5 साल से कर रहा हूँ, मेंटेनेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। महीने में 100 रुपए के आसपास का साइट्रिक पाउडर का एक पाउच में उसमें डाल करके रात भर छोड़ देता हूँ, मशीन सुबह क्लीन हो जाती है। और इम्पैक्ट ये है, आप सोचिए कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ पास में एक गाँव है, गांव में लोगों को कंजंक्टिवाइटिस हुआ। कंजंक्टिवाइटिस के बाद एक बुजुर्ग को मैंने देखा, वो दूध पहुंचाने आते थे। मैंने कहा चाचा क्या हुआ, काला चश्मा डाला था, मैंने कहा अगवा फूल गले हुआ। तो मैंने उनको ये पानी जो 11:30 का एक बॉटल पानी निकाल के दिया, चाचा इससे आंख धोते रहिएगा। 3-4 वॉश ही कम्स टू मी इन द इवनिंग, और 3-4 और लोगों को वो ही पानी इम्प्रूव दे देता। दूसरे लोग कहते हैं गैस हवा चल
गैस बहुत हो गया है। मैं फिर उनको एक तरीके का पानी निकाल करके दे दिया, गैस खत्म हो गया। जो दवा मांग रहे थे मुझसे तो देते हैं, बुजुर्ग है, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। घर पे उनकी कोई सब्जी होगी तो बड़ा प्यार से लेकर के लेके आएंगे, और टूटेगा तो लेकर के चले आएंगे। अच्छे लोग तो हैं। वो जो है मतलब ये नहीं कि वो हमारे दूध के सप्लाई है, वो रिश्ता घर वाला उनके साथ। हाँ, हो जाता है। अब जब उन्होंने देखा एक बिल्कुल लेमैन के टर्म में, उन्होंने देखा कि ये फर्क तो तुरंत पड़ा, बिल्कुल तुरंत पड़ा होगा। तो देखिए इम्पैक्ट इसका क्या है कि इंसान इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक में मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग अलग है। तो एक मेडिकल इक्विपमेंट के थ्रू पानी निकल रहा है, उसको आयनाइज्ड वाटर कहते हैं। आयनाइजेशन की प्रक्रिया में स्वतः क्या होता है, आर्सेनिक, फ्लोराइड जैसे हार्मफुल मिनरल्स वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह जो मिनरल्स है ये आपके गुड फॉर हेल्थ हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं और ये आपके पीने वाले पानी में, क्योंकि दो तरीके का पानी जनरेट होता है। ये इंडिया में है कहाँ उपलब्ध का? इंडिया में बेंगलोर में कंपनी तो जापान की है, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन उसी कंपनी ने इनर्जिक कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है इनर्जिक, 1974 की कंपनी है। हाँ। ऐसा नहीं कि अभी कंपनी आई, आपको 4 मशीनें बेची और भाग गई। हाँ। 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ हाँ। जबरदस्त, मतलब कोई भी समस्या है वो डील हो जाता है। फिर कहेंगे टेक्नीशियन और ये सब, टेक्नीशियन की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ मोड की, फिर भी आपको अगर जरूरत होती है टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन हर जगह है, वो पहुंच जाते हैं, घर पे आते, मशीन पे लेके नहीं जाना पड़ता है। ये डिवाइस है और वो 6-7 तरीके का पानी देता है। एक पानी ऐसा अगर आपके स्किन पे कोई ब्लेमिशेस है उसको पूरी तरह साफ करता है, आपको डैंड्रफ को पूरी तरह से साफ करता है, ठीक, बाल उगा नहीं सकता, हेयर फॉल को रोक सकता है। एक्जिमा सीरियोसिस का इलाज है नहीं, आपको पता होगा, ठीक, 6-7 साल इलाज इनका हुआ। और मेरे पास इस तरीके की केस स्टडीज हैं, कोई 2.5 pH के पानी को स्प्रे कराया, 9.5 लगातार पीते रहे, 2-2.5 महीने एक्जिमा सीरियोसिस से उनका इलाज हुआ है। तो कहते हैं केस स्टडीज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स हैं इस पे छपने लगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको इस किताब का जिक्र कर रहा था। हाँ, आप दिखा रहे हैं। अभी कुछ छोटी मोटी किताब तो है नहीं। अगर मैं आपको कहूँ इस किताब में इन्होंने कंपनी का जिक्र कर दिया है, हास्यास्पद आपको लगेगा, आश्चर्य की बात होगी क्या कि कंपनी, भाई साहब, ये अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर लिख रहा है एक जापान की कंपनी के बारे में और कह रहा है कि उस मशीन का, उसका प्रोडक्ट से कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, इन सारी बीमारियों का इलाज हो रहा है। ये बहुत सा ये इसी छठे चैप्टर से मैं आपको दिखाता हूँ। वर्ल्ड के बड़े लीडिंग एक्सपर्ट्स को कोट किया गया है, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट को देखिए इसी किताब में इनर्जिक कंपनी, उसी का मशीन इस्तेमाल कर रही है अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट। और इस बात की तस्दीक कौन कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं, बोथ मेड बाय इनर्जिक कंपनी। हाँ, राइट। वजह कि अमेरिका ने इस प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश की थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत हाई आ गया था। अच्छा, बहुत हाई आ गया। मैं इसका मशीन की कीमत थोड़ी ज्यादा है। वजह क्या है कि प्लैटिनम यूज होता है, मेडिकल ग्रेड का टाइटेनियम यूज होता है। क्यों यूज होता है ये? इलेक्ट्रोलिसिस इलाज में जो पैसा लगाते हैं उससे ज्यादा है कीमत? बिल्कुल नहीं। और आप पानी सिर्फ आपको गैस की दवाई जोड़ी, अगर किसी ने लगातार 20 साल सिर्फ गैस का ही टैबलेट खाया, साइड इफेक्ट को साइड इफेक्ट भी उसमें शामिल आपके है। शरीर में आयरन इनटेक बंद हो जाता है अगर लगातार गैस की साइड दवाई इफेक्ट खा रहे अलग हैं। से है उसमें। आपकी इम्यूनिटी लगातार कमजोर होती रहती है, हाँ। राइट। आप तो नहीं, ये जो आपने कहा ना मशीन थोड़ी महंगी है, तो मैंने सोचा कि मैंने इसमें दवाइयों बताया की तो कीमत, कि जांच की कीमत, डॉक्टर के यहाँ दौड़ने की कीमत, तो इट्स ऑल इन योर ब्रेन प्राइमरली। व्हाट इज इन योर ब्रेन, कैसे आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच आपके जान से ज्यादा कीमत नहीं है, आपके परिवार से ज्यादा तकलीफ जो आप भोग रहे हैं वो अलग है उसमें, वो बिल्कुल अलग चीज है। तो देखिए अब क्या है कि उसी प्रोसेस में हमने कहा आपको 2 तरीके का पानी मिल रहा है, इसमें वेस्टेज नहीं होता है। तभी एनजीटी ने इस कंपनी को तुरंत परमिशन दिया था। 2016 में ये कंपनी इंडिया में आई। वर्ल्ड ओवर ये पहले से प्रोडक्ट अवेलेबल था, 16 में इंडिया में आई है। ये किसी स्टोर पर आपको नहीं मिलता है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, आपको किसी सेल्समैन के थ्रू लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें हैंड होल्डिंग की आवश्यकता होती है। प्रोडक्ट आपके यहाँ लगा, अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपके यहाँ से लगा है, ठीक है, आपको अच्छा लगा, आप हेल्थ कॉन्शियस आदमी हैं और मैंने क्या किया, आपके ऑर्डर को प्लेस कर दिया कंपनी को, मशीन आपके यहाँ आ गई। मेरी भूमिका वहां से शुरू होती है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। शुरुआत में आपको 8.5 pH पानी पीना है, 10 दिन के बाद आपको 9 pH पीना है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपके बॉडी को एक्लेमेटाइज करूंगा। आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसका बॉडी पहले से बहुत अल्कलाइज है, तो ये 7 तरीके का जो पानी ये मशीन देगी आपको, सबका इस्तेमाल अलग है। घर में पोछा का भी पानी उससे निकल रहा है, आपका बाथरूम में बदबू हो रही है तो उसका भी पानी निकल रहा है, उससे स्प्रे कर दीजिए। आप ही कहते थे कि 3-4 स्प्रे आप अपनी गाड़ी में रखते हैं, कोरोना काल में कुछ को नाक में डालते हैं, कुछ को आंख में डालते हैं, जगह आपका
तो एक पानी था जिसको मैं सैनिटाइजर के रूप में इस्तेमाल करता था, 2.5 pH। इस मशीन से निकलता, उसको जूते कपड़े सब मेरे उसमें होते थे। 11.5 pH उसका अलग इस्तेमाल होता, पीने के लिए मैं नॉर्मल 9.5 करता, तो मेरी इम्यूनिटी बूस्ट होती। मेरी पूरी कॉलोनी में लगभग लोगों को कोरोना हुआ, मेरी इम्यूनिटी बूस्ट थी। तो मैं कोरोना आया भी होगा तो निकल गया होगा, मुझे पता नहीं चला। ओवरऑल देखिए क्या फायदा मैंने देखा है। मैं अस्थमा का बहुत पीड़ित था, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा पीड़ित थे। मैंने पहला असर इसी पे देखा। मेरे पिताजी को कब्ज की बहुत शिकायत होती, 2 दिन 3 दिन से जाता था, बड़ा कष्टप्रद होता था, बहुत कष्टप्रद होता था। तरह तरह की दवाई वो करते थे। आज बड़ा अच्छा बाउल मूवमेंट होता है उनका, बहुत जबरदस्त होता है। मैंने उनको कष्ट से बचाया, बहुत बुरी कष्ट पे वो नाराज भी हुए कि इतनी महंगी मशीन लगाने का है। तो एक माइंड सेट बना हुआ है कि चापानल से पानी पीते थे, हमारे पूर्वज को कुछ नहीं हुआ। अरे चापानल का पानी पी करके पूर्वज को कुछ नहीं हुआ। आप कोई चापानल का पानी, आपकी जमीन अच्छी थी ना, आपने मिट्टी अच्छी रखी थी। आप कोई चापानल का पानी पी रहे हैं, एक आप कहेंगे नहीं, दूसरा कहेगा हाँ पी रहे हैं, तो वही वो पानी वही रह गया जो आपके दादाजी को था। आज तो आपको पता है ना कि कई ऐसी फैक्ट्रीज पकड़ी गई जो क्या कर रही हैं, अपने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को जमीन में इंजेक्ट करके छोड़ रही है। वो पानी क्या कर रहा है भाई, आपके एक्वीफर को तो पॉइजन कर रहा है। या गॉल ब्लैडर कैंसर के केसेस का हमने जिक्र किया कि बिहार में सबसे ज्यादा है। क्यों हुआ भाई? आपके गैंजेटिक प्लेन में आर्सेनिक पत्थर है, आप डीप बोरवेल कर रहे हो, आर्सेनिक रॉक जो टूट रहा है, क्रम्बल हो रहा है, एक्वीफर में वो जा रहा है, आपके अंडरग्राउंड वाटर टेबल के साथ मिक्स करके आर्सेनिक आ रहा है। मुझे एक तरीका बता दीजिए कि आर्सेनिक आप अपने पानी से निकाल सकते हो। कोई तरीका नहीं, कोई नहीं। आपको आरओ का इस्तेमाल करते हैं आप, लेकिन थोड़ा भी जो मिनरल अगर आप पास कर रहे हैं तो उसमें से आ रहा है, कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। वर्ल्ड का एकमात्र एक ऐसा मशीन है वाटर आयनाइजर जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से हार्मफुल मिनरल्स का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन उसको इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में आपको बताऊं बहुत साइंटिफिक है। नेगेटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को सेपरेट करके बेसिकली हार्मफुल मिनरल्स को और क्या कहते हैं पॉजिटिव मिनरल्स को, गुड मिनरल्स उनको सेपरेट किया जाता है। आपके पीने के पानी में सिर्फ गुड मिनरल्स मिलते हैं, फुल प्रूफ मेथड। ये आपको हेल्थ बेनिफिट्स देता है। 15-20 दिन में लोगों ने कहा है कि उनको गैस की शिकायत नहीं रह गई, कब्ज की शिकायत खत्म हो गई। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने रिकमेंड किया था लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट, तो उनका कहना है कि भैया हम तो ठीक हैं, वक्त हो गया 2-2.5 साल से वो ठीक है, लेकिन मैं कोई फॉल्स क्लेम, मैं डॉक्टर हूँ। अब ये बड़ा कहते हैं कि वो अनुसंधान का विषय हो सकता है कि पानी की वजह से हुआ या डॉक्टर का मेडिकेशन, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था 40 दिन 50 दिन। लेकिन जो एक डाइट चार्ट बताया गया, मैंने बताया कि इस हिसाब से आप करें कि दे हैव लॉस्ट होप, हर तरीके का ना उम्मीद हो चुकी है। अब मैं कुछ गलत तो आपके साथ करी, मैंने कहा पानी बदल लो, देखिए ना। और दूसरी बात मैंने आपको क्या कहा कि मैंने आपको सिंपल ये कहा, आपका एक डाइट चार्ट है, इसको आप फॉलो। और कोई सवाल है मेरे में, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत हद तक स्थिति स्पष्ट करी, 3-4 प्रॉपर्टी आपको बताया, सारी बातें आ गई। बस ये है कि आम आदमी तक, देखिए आम आदमी वाकई आप किसी भी घर में चले जाए, दवाइयाँ हर घर में है, पेट से संबंधित दवाई, अन्य दवाइयाँ हर घर में वो बढ़ती जा रही हैं। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर, किडनी, तमाम चीजें हैं। तो आम आदमी को कैसे इस बात के लिए तैयार किया जाए, उस तक कैसे बात पहुंचाई जाए कि भाई आप इन दवाइयों से खुद को बचा सकते हैं, बस आपको क्या करना है, अपना पानी ठीक करना है। देखिए हमारा काम तो ये है कि हम आपके सामने जो रिसर्च है, जो लेटेस्ट आ रहे हैं, हम उस चीज को रखें। निर्णय तो आपको लेना है इसमें। नहीं, मैं अपने दर्शकों से भी अपील करूंगा कि आप भी ये मैसेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दवाइयों पर जिंदा रहने से बेहतर है कि हम अच्छा पानी पी के खुश रहें, जिंदा रहें। क्यों दवाइयों पर जिंदा रहें? दवाइयां हमारा जीवन छोटा भी तो करती हैं, दवाइयां दूसरे किस्म की परेशानियां भी तो पैदा करती हैं। वो एक चीज को ठीक करती हैं, दूसरे अंग को खराब कर देती हैं। तो हम दवाइयों से बचें। जब पानी हमारे पास है और पानी से हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं बिना दवाइयों के, तो दवाइयों के बिना जीना सीख ले, पानी पी के। कैसा? बहुत मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है बेसिकली, देखिए माइंड सेट है, हमें ये लग गया दिमाग में पानी पे कौन खर्चा करता है। भाई साहब 9.5 pH का, थोड़ा गूगल कर लें उसकी कीमत क्या होती है। हमको लग रहा है वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको हम लोग लंबा हो रहा है, इसको कट शॉर्ट करते हैं। बाकी और किसी को कुछ और जानकारी होगी। दूसरी बात ये है कि मशीन महंगा नहीं है। आप सिर्फ बता दूं, आप चाहते हैं आपका घर स्वस्थ रहे ना, आप मशीन लगवाओ, कुछ मत करो। आपको फायदा जो हो रहा है ना, ये फायदा आप अपने अड़ोस पड़ोस मित्रों को बताओ। मैं हूं बैठा हुआ, मैं ये सुनिश्चित करूंगा
कि ये कंपनी आपको इस मशीन की पूरी कीमत आपको वापस दे देगी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, आपके रिकमेंडेशन पर आपको पैसे वापस आके चले आगे जाएंगे। चले जाएंगे। और 10-11 रिकमेंडेशन 12 रिकमेंडेशन आपने कर दिया तो मशीन का पूरा पैसा आपको वापस आएगा। मतलब आपने जो और मशीन पैसे- खरीदने में जो पैसा लगाया, अगर आपकी वजह से किसी और ने मशीन खरीदी तो आपको पैसे वापस आते जाएंगे आते जाएंगे। आपको बता दें, अब बस आपको और फायदा, जब बताइए कि इस पानी से फायदा है, दूसरा आदमी लेगा तो इस तरह से आपके पैसे भी वापस आ पूरी जाएंगे। तरह से पैसे वापस तो पैसे भी आप फ्री में तो आप मशीन ले लीजिएगा, अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कि इसको यही समेटा जाए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे गंभीर विषय पर अमूमन लोग पॉडकास्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, ये करोड़ करोड़ इंसान की सेहत से सीधा इसका देखिए, लोगों की जिंदगी बचाने का मसला है और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए मुझे लगता है कि हम सबको गंभीर होना चाहिए, उस पर काम भी करना चाहिए। ये एक किस्म की सेवा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय निकाला और दर्शकों की इतनी अच्छी दर्शकों को आपने जानकारी दी। देखिए, जीवन बचाइए, जीवन को दवाई मुक्त कीजिए, बढ़िया पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।